दोस्तों इस बार 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसे 31 दिसंबर को दिए जाने की घोषणा की गई। अगर इसके बारे में और अधिक जाने तो अब तक की यह 24 भाषाओं में दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार 20 भाषाओं में दिए जाने की घोषणा की गई है। बाकी 4 भाषाओं के बारे में बाद में बताया जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना की गई और प्रथम बार इसे 1955 में दिया गया। अगर पहली बार की बात करें हिंदी भाषा पर तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में ही उनकी कविता हिम तरंगिणी पर दिया गया था। लेकिन इस बार जो 20 भाषाओं में दिए जाने की घोषणा की गई है उनमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं आइए हम ट्रिक से याद करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर हैं दया प्रकाश सिन्हा, इन्होंने लिखा दोस्तों नाटक सम्राट अशोक जो कि हिंदी भाषा में। आप इसको कैसे याद करोगे? देखिएगा यहाँ पर नाम आ रहा है सम्राट अशोक का, यानी अशोक महान का। दोस्तों अशोक महान वो ऐसे महान नहीं बने होंगे बल्कि उन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े होंगे, तब वो महान बने होंगे। बस इसी पर अपनी ट्रिक चलेगी। वो महान बने तो उन्होंने दया नहीं दिखाई होगी, शायद कुछ ऐसा ही। तो दया करने का जो नाटक है वो सम्राट अशोक को नापसंद था। अगर दोस्तों वो दया दिखाते तो कैसे युद्ध लड़ लेते। तो इसी पर आपको याद रखना है कि दया करने का जो नाटक है वो सम्राट अशोक को नापसंद था। तो दया से दया प्रकाश सिन्हा, नाटक सम्राट अशोक जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया। अगला है, आगे बढ़ें तो बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, विनय की है कविता सृजत शंखनादम किल जो कि संस्कृत भाषा में। इसको आप कैसे याद रखोगे? यहाँ पर नाम आ रहा है विंध्येश्वरी। विंध्येश्वरी से आप रिलेट कर लीजिएगा कि हिंदुओं में एक देवी का नाम है विंध्येश्वरी। अच्छा दोस्तों, जब विंध्येश्वरी देवी के आप मंदिर में जाते हो उनकी विनय करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हो? वहाँ पर कविता गाते हो और शंखनाद करते हो, यानी शंख बजाते हो। क्या करते हो? शंखनाद करते हो यानी शंख बजाते हो। कविता किस में गाते हो? संस्कृत भाषा में गाते हो। हिंदी में भी गाते होंगे लेकिन यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। तो जब आप विंध्येश्वरी देवी के मंदिर में जाते हो विनय करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो कविता गाते हो और शंखनाद करते हो। तो यह है संस्कृत भाषा में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया वृत्या बसु, जिन्होंने लिखा है नाटक मीर जाफर वो अनन्य नाटक जो कि है बंगाली भाषा में। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखेगा यहाँ पर हम ट्रिक चलाएंगे कि जो वृत्या बस, बस मतलब बस, वृत्या मतलब व्रत रखने वाले होते हैं। जो बस व्रत रखने वाले होते हैं वो मीर जाफर। मीर जाफर क्या है? मीर जाफर से आप रिलेट कर लीजिएगा गिरजाघर। जो बस व्रत रखने वाले होते हैं वो गिरजाघर जाते हैं तो वहाँ पर नाटक करते हैं और बंगाली गाली गलौज करते हैं। क्या आपने यहाँ पर जोड़ा कि बस व्रत रखने वाले होते हैं? कहने का मतलब जो जिनके दिमाग में ऊपर वाला नहीं बसा हुआ है, उसकी पूजा सच में नहीं करने गए हैं, तो वो क्या करते हैं? जो बस व्रत रखने वाले होते हैं वो गिरजाघर जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ नाटक करते हैं और गाली गलौज करते हैं। बस इससे से आप याद रखिएगा। इसका संबंध कहीं और से नहीं है दोस्तों, सिर्फ याद करने से है, ठीक है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है नमिता गोखले का है उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड जो कि अंग्रेजी में है। यहाँ पर इसको कैसे याद रखोगे? देखिएगा नमिता में आ रहा है मिता, मिता से आप बना लीजिएगा इमेज में कि मीत। अच्छा, अगर आपका मीत कोई उपन्यास लिख दे तो वो आपके लिव में, वो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? वो बिल्कुल वो भी महान समझा जाएगा। तो अगर आपका मिता मतलब मीत उपन्यास लिख दे और आप न लिख पाए, मतलब आप कुछ न कर पा रहे हो, तो आप उसको अपने लिव में, अपने जीवन में क्या मानोगे? उसको महान मानोगे। तो यहाँ पर है नमिता गोखले का उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड जो कि अंग्रेजी में है।